है ना, मैं तुम दोनों को है ना शिवा का मैसेज सुनाऊंगी। शिवा को जानते हैं ना, तुम दोनों जानते हो ना कौन है शिवा? पार्वती का हस्बैंड। हाँ, मैं उसके बारे में सुनाऊंगी। वो मैसेज में क्या बोल रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ और देख भी रहा हूँ, इस बुक के माध्यम से वो सबको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि आप सभी एनलाइटमेंट मास्टर्स बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सीरियसली बात बताना चाहता हूँ कि जो आपने जो अभी जो प्रेजेंट इनकारनेशन, मतलब जो अभी आपका प्रेजेंट जन्म है, आपने जन्म लिया है, उसको ज्यादा ध्यान दें, उस पर ज्यादा फोकस करें कि कैसे डिजाइन किया है, कैसे चैलेंजेस हैं, क्या लेसन इस प्रेजेंट इनकारनेशन में आपको सीखना है। वो सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि जितने भी साधक जो ये मैसेज पढ़ रहे हैं, वो उन सबको वो बताना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक आप सभी क्या करें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के माध्यम से ही ना आप सबको अवेयरनेस क्रिएट होगी, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगी, तभी ही आप क्या कर सकते हैं, जो ये जो संदेशा देना चाह रहे हैं वो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। आगे वो क्या बता रहे हैं कि हमने है ना बहुत सारे जन्म लिए हैं, है ना, कभी मर्द बन के आए हैं, कभी औरत बन के आए हैं, कभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिया है, तो हम उन सब जन्मों से कुछ न कुछ सीखते आए हैं। ये एक प्रोसेस ऑफ इवॉल्वमेंट है, मतलब हम धीरे धीरे करके जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ रही है ना, तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी ध्यान के प्रति अगर बढ़ रही है, अभी सपोज तेरी अभी अंडरस्टैंडिंग तू समझ रहा है ध्यान को, तो इससे पहले तूने काफी जन्म लिए हैं, है ना, और उन जन्मों में से कुछ न कुछ हमें लेसन सीखे हैं और हर एक इनकारनेशन में हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो अभी एट प्रेजेंट जो अभी हम अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनना पसंद कर रहे हैं, है ना, ध्यान के बारे में, तो हमारा ये जो अभी जन्म लिया है वो उसके बदौलत नहीं है, हमने जो प्रीवियस इनकारनेशंस लिए हैं उसके आधार पर ये इवॉल्वमेंट आपका हमारा हुआ है। तो बहुत सारे हमने सिचुएशंस, इनकारनेशंस में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी देखी हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं, उनके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर हमने पैर रखा है तो इसका कारण क्या है कि हमने पहले भी बहुत सारे लेसन सीख चुके हैं। तो आगे वो ये बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक है, मानव मानस का वह क्षेत्र है जो व्यक्ति जो निर्माता है। मतलब अभी ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी ये जो बुक के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ वो उसके बारे में है कि जो हम जो मैं एज ए जो मानव का जन्म हमने लिया है, वो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद में हमने लिया है ना। क्यों लिया है? अभी जो अगर हम स्पिरिचुअलिटी में कदम रख रहे हैं तो अभी हमें ये जानना है कि इंडिविजुअल क्रिएटर कौन है, ये क्रिएटर कौन है। वो बोल रहे हैं कि कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ है, कोई गॉड नहीं है जो हमें पैदा करता है, नहीं, हमें ओवर सेल्फ के बारे में जानना है। ओवर सेल्फ मतलब ओवर सेल्फ इज अ पर्सन हु क्रिएट्स यू, मतलब हम सबका निर्माता वही है। ओवर सेल्फ मतलब हम स्वयं के खुद ही निर्माता है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जो है वो हमें ध्यान में आने के बाद हमें समझ में आती है। तो unless and until you possess the knowledge of overself and how overself creates you, this is the basic level of spirituality. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी में, है ना। ये क्वेश्चंस हमारे आते हैं ना, निर्माता कौन है, कौन, किसने, ये क्या, मतलब धीरे धीरे जब हम मेडिटेशन की ध्यान के पथ पे आते हैं तो हमें ये बार बार ये समझ में आता है ना। तो और ये क्या बोल रहे हैं आगे कि ध्यान में आने के बाद हमें घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, समाज नहीं छोड़ना है, सराउंडिंग्स नहीं छोड़ना है, बल्कि उसी में रहते हुए एक मध्य मार्ग अपनाना है। ध्यान करने के लिए हमें इन सबको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और पता है आगे ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जो इमोशनल जो डिफेक्ट्स है ना, दोष है, जो भावनाओं में आके हम बह जाते हैं, फिर हम सब भूल जाते हैं। बोलते हैं धीरे धीरे करके ना हम जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे तो हमें अपने भावनाओं पे भी काबू करना आ जाएगा। और पता है जैसे स्कूल में टेस्ट होता है ना,
है ना, युक्ता? टेस्ट होता है ना। तो ये बोलता है एक स्पिरिचुअलिटी में भी टेस्ट होता है ना। शिव जी क्या बोल रहे हैं कि एक टेस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। बताओ कैसे होता है? जैसे एग्जाम होता है ना, वैसे क्या होता है, हमारा भी एग्जाम होता है। कैसे? हमारा एग्जाम टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी में कौन लेता है ना? वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, परिवार, समाज, ये सब और मटीरियलिस्टिक सब चीजें, है ना। वो क्या बता रहे हैं कि एक टेस्ट मास्टर का कैसे होगा मालूम है? अगर हम इन सब चीजों में रह के, है ना, उनके बीच रह के अटैच होने के बावजूद भी डिटैच हो जाए। आया? उन्होंने बहुत एक खूबसूरत लाइन बोली है ये क्या बोल रहे हैं? योगी की परफेक्ट डेफिनेशन दी है कि एक योगी कैसा होना चाहिए। तो सो फोक्स, अ योगी इज परफेक्टिंग एंजॉइंग बीइंग अ भोगी। तो वो क्या बोलता है? योगी इज अ परफेक्ट एंजॉइंग बीइंग भोगी, मतलब दुनिया के सुख भोगते भोगते भी वो इंसान योगी कहला सकता है। पता है कौन इसका एग्जाम्पल कौन है? हमारे जो बड़े मास्टर्स हो चुके हैं। सबसे बड़ा मास्टर जो हो चुका है कृष्णा। कृष्णा को देखा ना, उसके पास सब था, है ना, कितना पैसा था, राजपाट था। वो उन सब में रह के भी अगर कोई बोलता था कि योगी कौन है, तो उनका नाम लिया जाता है ना। जो भी ऋषि मुनि जो बड़े बड़े हुए हैं, उनको एक परफेक्ट योगी। तो क्यों? क्या वो उनके घर समाज नहीं था, परिवार नहीं था ना? उनके भी परिवार था, उनके भी बीवी थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो लोग को एक कला आती थी। जैसे कृष्ण को एक कला आती थी, है ना। तो क्यों वो योगी कहलाया? वो इन सब में रहते हुए उनसे डिटैच था। तो बड़ा ही खूबसूरत बोलता है, अगर आपको मेरे जैसा योगी बनना है ना, तो कैसा करना है? भोगों को भोगते हुए भी उनको अटैचमेंट नहीं रहनी चाहिए। और वो बोलते हैं कि मैं सभी जो जितने भी ये सब पढ़ रहे हैं मेडिटेटर्स, आप भी मेरे जैसे एक शिवा बन सकते हैं जब आप ये योगी की डेफिनेशन को आप समझ जाएंगे। तो वो बोलता है कि मैं आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जस्ट एक कदम बढ़ाइए स्पिरिचुअलिटी में, मतलब ध्यान की तरफ एक कदम बढ़ाइए और मैं आपको ध्यान की ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो ये शिव जी ने बोला है कि अगर एक कदम आपने बढ़ाया है तो मैं आपके पास बहुत सारे कदमों के साथ आऊंगा और आपको स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। तो हमने क्या सीखा? डेफिनेशन सीखा, है ना, परफेक्ट योगी की। और क्या सीखा युक्ता? हमें मेडिटेशन के तरफ एक कदम सिर्फ बढ़ाना है। तो आज से हम रोज तीनों क्या करेंगे? सिर्फ एक कदम मेडिटेशन। ठीक है, ओके।